मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बताएंगे किन किन बच्चों ने ट्रेन में ट्रेवल किया? गुड, वेरी गुड। तो कैसा लगता है ट्रेन में? बहुत अच्छा। अनुभूति, आपका हाथ नहीं खड़ा, क्या आप कभी ट्रेन में नहीं गए? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स हमारे घर के पास हैं, तो फिर हम कार से ट्रैवल कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो आज हम आपको क्लास में ट्रेन का जो है ट्रेवल कराते हैं। आइए जल्दी से 7th क्लास। यस, तो चलिए ट्रेन चलाते हैं आपकी। स्टेशन बोले वेरी गुड। तो चलिए अपनी सीट पर। यस, तो चल पड़ी आपकी ट्रेन। कैसा लगा आपको आज ट्रेन में? मैम बहुत अच्छा। हम विश करेंगे कि आप रियलिटी में भी ट्रेन में बैठो और एंजॉय करो। तो बच्चे जरा मुझे बताइए, आपकी ट्रेन कब रुकी? स्टेशन आने पर। और जब आपको ड्राइव करते हुए रेड लाइट नजर आ जाती है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं ना। जब आपको रेड लाइट नजर आती है तो आप रुक जाते हैं। स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। इसी तरह जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हुए भी बीच में रुकते हैं, और उसी रुकने को लिखित भाषा में, रिटर्न में दिखाने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा विषय है विराम चिन्ह। अगर आज आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं क्लास में, तो आप निश्चित रूप से विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है बता पाओगे। ठीक है बेटा, और आप पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह को पहचान पाओगे और उनका प्रयोग भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। टाटा इस वीडियो देखते हैं वो हमें क्या कहते हैं। इस मीडिया में हम विराम चिन्ह और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को पढ़िए और देखिए। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। आपके चाचा चाची मेरे माता पिता के मित्र हैं। रुको, अभी मत जाओ। वाह, ये बगीचा कितना सुंदर है। इन सभी वाक्यों में हम कोई ना कोई चिन्ह देख रहे हैं। इन चिन्हों का अपना महत्व होता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों का वाक्य को बोलने और लिखने दोनों में अपना महत्व है। अगर हम इन चिन्हों के बिना वाक्य लिखते और बोलते हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य ये तो बेटा मैंने पहले ही बताया था कि विराम का अर्थ है रुकना, और वाक्य लिखते समय जब हम कहीं रुकते हैं तो रुकने को दिखाने के लिए ही विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए आप लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अलग अलग प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, लाघव या संक्षेपण चिन्ह, बदलोप चिन्ह। वाक्य की समाप्त। ये तो अब आपने क्या जाना कि विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं।
इनका क्या महत्व है। ठीक है, ये अब आप जान चुके हैं। तो देखते हैं किसको समझ में आया। रेज द हैंड कि विराम चिन्ह हम क्यों लगाते हैं। यस स्वातिका। वाक्य में ठहराव और रुकाव को बताने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शाबाश। वाक्य में ठहराव को और रुकाव को बताने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो याद करिए, हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया। हमारा लर्निंग आउटकम यही कहता था कि आप बता पाओगे कि विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं। विराम चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं जब वाक्य के बीच में रुकते हैं। उस ठहराव को दिखाने के लिए लिखित भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बेटा, यहाँ पर बहुत से विराम चिन्ह आपने देखे, पर आज हम कुछ ही विराम चिन्ह करेंगे, जिनमें से पहला हम करेंगे पूर्ण विराम। तो देखिए ये कब आता है। ये देखिए पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि वाक्य पूरा हो चुका है। जैसे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, रवि स्कूल जाता है। यह दोनों ही वाक्य पूर्ण वाक्य है, इसलिए इनके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। पूर्ण विराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये पूर्ण विराम, देखो पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब है पूरा। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगता है। वाक्य क्या पूरा होने पर, अंत होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। सही जगह पर लगाना है। याद रखिएगा कि अगर आपने पूर्ण विराम कहीं और लगा दिया, वाक्य अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, वो कैसे? तो चलिए, मेरे पास एक पत्र है जिसने पूर्ण विराम सही जगह पर नहीं लगा। तो चलिए देखते, एक बच्चा आए मेरे पास, उसे पढ़े और देखिए कि वो पूर्ण विराम सही जगह पर नहीं लगता तो उसका कैसे अर्थ से अनर्थ हो जाता है। बच्चे पढ़िए जरा इसे। प्यारे भैया, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बछड़ा हुआ है दादाजी को। शराब की लत लग गई है मुझे। बहुत याद आती है आपकी, पर आप नहीं आते बकरी के बच्चे। भेड़िया खा गया है 2 महीने का राशन। घर आते समय ले आना एक खूबसूरत लड़की। मेरी सहेली बन गई है और इस समय वह टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बच्चे दिए हैं हमने माँ के। आपको बहुत याद कर रही है पड़ोसन। सबको बहुत तंग करती है आपकी चंदा। चलिए, तो देखा आपने, अगर इसने वो पत्र पढ़ा जिसने पूर्ण विराम सही जगह पर नहीं लगा तो अर्थ का किस तरह अनर्थ हो गया, वो हंसी के पात्र बन गए। लेकिन इसने इसकी कोई गलती नहीं है। इसने पत्र वो पढ़ा जिसने विराम चिन्ह पूर्ण विराम सही जगह पर नहीं लगा। क्या आपको पता है पूर्ण विराम कहाँ आता है? बताओ कहाँ आता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में, जब आपकी बात पूरी हो जाती है। तो चलिए अब इसी पत्र पर आप सही विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, और आप दोबारा पढ़िए इस पत्र को। तो देखो, हमें एक बच्चे ने बताया कि वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाना। अब यहाँ गलत लगे थे तो सब हंस पड़े उस पर, उसका मजाक बन गया। लेकिन अब ये बच्चा सही विराम चिन्ह लगाएगा, पूर्ण विराम लगाएगा, तो देखिए पत्र का अर्थ क्या होता है, क्या समझ आता है। आइए बच्चे, हो गया आपका? प्यारे भैया, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा हुआ है। दादाजी को शराब की लत लग गई है। मुझे बहुत याद आती है आपकी, पर आप नहीं आते। बकरी के बच्चे भेड़िया खा गया है। 2 महीने का राशन घर आते समय ले आना। एक खूबसूरत लड़की मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी ने बच्चे दिए हैं। माँ को अपनी बहुत याद आती है। एक पड़ोसन बहुत तंग करती है। आपकी चंदा। धन्यवाद। शाबाश।
क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। तो देखा जब उसने सही विराम चिन्ह लगाया तो कितना पत्र अर्थवान बन गया और पत्र में क्या कहा गया वो हम सबको समझ आया। तो इसलिए जब भी आपको विराम चिन्ह लगाने हैं तो आपने देखना है कि पूर्ण विराम जब बात खत्म हो जाए तब उसके अंत में लगा। तो अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। वाक्य में अगर थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुको, मत जाओ। गीतू, नेहा और प्रिया तीनों आज साथ पढ़ने वाली हैं। यहाँ पहले वाक्य में रुको के बाद अल्प विराम लगाने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रुकने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरे वाक्य में अल्प विराम लगाने से अधिक व्यक्तियों को अलग किया जा रहा है। अल्प विराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये तो जिस तरह पूर्ण विराम वाक्य के किस हिस्से में आता है, अंत में कि बीच में, अंत में, वाक्य के अंत में आता है। तो अल्प विराम वाक्य के बीच में आता है, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आता है, अल्प विराम बीच में आता है। जब हम वाक्य के बीच में बहुत थोड़ा रुकते हैं, जब हम बहुत सारी चीजों को अलग करते हैं, मोहन, सोहन, राम पक्के मित्र हैं, मोहन सोहन को अलग करने के लिए हम अल्प विराम लगाएंगे। तो याद रखिएगा अल्प विराम जब हम चीजों को अलग करते हैं तब आता है, और जब वाक्य के बीच में बहुत थोड़ा रुकते हैं। मैंने बताया था ना कि पूर्ण विराम अगर गलत जगह पर लग गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी तरह अल्प विराम अगर गलत जगह पर लग जाए तो उसका भी अर्थ बदल जाता है। तो मैं आपके सामने एक वाक्य लिखती हूँ। रुको, मत जाओ। अब आप दोनों विराम चिन्ह कर चुके हैं, पूर्ण विराम भी और अल्प विराम। तो इसमें हमें वाक्य में ये दोनों लगाने हैं। इनायत, आइए इधर, और यहाँ पर हमें लगाकर दिखाइए कि आप कहाँ लगाएंगे ये दोनों। शाबाश। इनायत आपने लगाया रुको के बाद अल्प विराम और जाओ के बाद पूर्ण विराम, तो वाक्य बना रुको मत जाओ। इसका अर्थ क्या होगा इनायत? रुक जाओ, मत जाओ। रुक जाओ, जाना नहीं। अभी रुकिए आप भी, ठीक है। अब देखेंगे कि मैं ये अल्प विराम यहाँ से रद्द कर दूंगी और मैं लगाऊंगी मत के बाद। रुको मत जाओ। इनायत, अब मेरे वाक्य का क्या अर्थ है? रुको मत, चले जाओ। अब मेरे वाक्य का क्या बना कि रुकना नहीं है, जाना है। और पहले जब इनायत ने लगाया तो उसका मतलब था रुक जाओ, जाना नहीं। वाक्य एक ही था, सिर्फ अल्प विराम अलग जगह पर लगने से उसका अर्थ बदल गया। तो इसी तरह ये याद रखना है कि हमें पूर्ण विराम, अल्प विराम दोनों आपने उस जगह लगानी है जहां उसकी सही जगह। ठीक है, क्या ये दोनों समझ में आ गए? Yes, ma'am. आगे बढ़े? Yes, ma'am. चलो। जहां वाक्य में पूर्ण विराम से ये तो अब मुझे बताएंगे पूर्ण विराम वाक्य के अंत या बीच? अल्प विराम बीच। वेरी गुड। तो अब हम जो अगला करने जा रहे हैं वो अर्ध विराम है। अर्ध विराम भी वाक्य के बीच में आएगा, लेकिन ये आधा रुकेगा। कितना रुकेगा? आधा। जब वाक्य के बीच में आधा रुकना है, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकेंगे, आधा रुकेंगे, तब हम क्या लगाएंगे? अर्ध विराम। जब हमें एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिश्ता बताना है तब भी लगाएंगे अर्ध विराम। अब इसे ही टाटा इस वीडियो में सुनेंगे। कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना हो या एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे
यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। यहाँ वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने और संबंध बताने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अर्धविराम के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक। ये तो अब हम जरा रिवाइज करते हैं। बताओ अल्पविराम वाक्य के बीच में, अर्धविराम बीच में, ये दोनों अ वाले बीच में आए। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, तो प्रश्न सूचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगेगा। पर फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जब हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, जब हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। अगर हमने वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा, साधारण सी बात की है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए देखिए और एग्जाम्पल। वाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का भाव हो, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कल कहाँ थे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ दोनों ही वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का भाव है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये आपने एग्जाम्पल देखी कि प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वाक्य के, लेकिन उस वाक्य में जिसने प्रश्न पूछा गया, जिसने प्रश्न नहीं पूछा उसके अंत में क्या लगाओगे? पूर्ण विराम। तो अब हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, रैपिड फायर टेस्ट होगा, फटाफट बोलना है आपने, ठीक है? चलो, आई थिंक ये किसी की बोतल का कैप गिर गया है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब हम जो है आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है? और मुझे बताएंगे उसके अंत में पूर्ण विराम आएगा या चलिए, तो अपने अपने फ्लैश कार्ड उठाइए और आ जाइए जरा। पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह। आइए बच्चे, आपकी एक और बच्चा आ जाए। हाँ जी, ये है, आप ये वाक्य पढ़ेंगे, आप बताएंगे कि इनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आना है या पूर्ण विराम, और ऊंचा बोलना है ताकि सबको सुनाई, ठीक है? हाँ जी। आज वीरवार है, पूर्ण विराम। क्या कल शुक्रवार है? प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम घर कब जाओगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। मैं शाम 5 बजे घर जाऊंगा। पूर्ण विराम। सुधा बहुत अच्छा गाती है। पूर्ण विराम। चलो, वेरी गुड, क्लैप फॉर दैम। तो आपने देखा कि किस तरह बच्चों ने भी बताया कि जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा तो अंत में क्या आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। जिसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आ गया मतलब वो वाक्य प्रश्न वाला है, और जिस वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा उसके अंत में पूर्ण विराम। चलिए आगे बढ़े। ओके, विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कहाँ आता है? कई बार बच्चे आपने देखा होगा कि आपके वाक्य में कुछ स्पेशल वर्ड आया होता है, जो वर्ड आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर जाए। जैसे वाह, हम मैच जीत गए, छी कितनी गंदगी है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये शाबाश, वाह, छी, इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, क्योंकि ये शब्द हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो ऐसी भावनाओं को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है, अर्थात वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि शब्द जैसे ओ, हाय, आ, छी, अरे शब्द। ये जैसे ओ, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, ये सारे शब्द जो हैं या
या घृणा बताते हैं या हैरानी बताते हैं तो इनके बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलो आगे देखिए। शाबाश के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे छी ये कितना गंदा है, शाबाश तुम जीत गए। यहाँ पहले उदाहरण में घृणा और दूसरे उदाहरण में हर्ष प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ छी और शाबाश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये तो आज आपने जो विराम चिन्ह किए, क्या आप सबको समझ में आए? यस मैम। तो अब आपका शॉर्ट टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि कितने हमारे बच्चों को समझ में आए। चलिए, ये चिन्ह मैंने बनाया, इसका नाम पूर्णविराम। ओके, वेरी गुड। इसका प्रश्नसूचक चिन्ह। इसका अल्पविराम। इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह। गुड। तो इसका मतलब आप चिन्ह पहचान पाओगे? सेकंड लर्निंग आउटकम पता लग गया कि आप चिन्ह को पहचान पाओगे। अब इनका प्रयोग भी करना है, ठीक है? तो अच्छा, मुझे कौन बच्चे अभी जितना हमने किया बताएंगे कि ये विराम चिन्ह जो है ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, आप आ जाइए, जल्दी आप भी आ जाइए और बताइए। ऊंचा बोलकर सबको सुनाना है कि क्या आपको पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? ओके, चलिए मनप्री। नमस्कार, मैं हूँ विराम चिन्ह। आज मैं आपको अपने परिवार से मिलाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आ रहे हैं पूर्ण विराम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्ण विराम। मैं वाक्य के अंत में लगता हूँ, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। धन्यवाद। इसके बाद आ रहे हैं अल्प विराम। नमस्कार, मैं अल्पविराम हूँ। जब हम पढ़ते या लिखते समय थोड़ा सा रुकते हैं तब वहाँ पे मैं लगता हूँ, जैसे भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल आदि। धन्यवाद। अब आ रहे हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रश्नसूचक चिन्ह। ऐसी बातें जहाँ पर कब, कहाँ, किसे और क्यों तक प्रयोग होता है वहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये किताब किसकी है। धन्यवाद। अब आ रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विस्मयादि बोधक। दुखी, खुश, आश्चर्य जैसे शब्दों को प्रकट करने के बाद मैं लगता हूँ, जैसे अरे, वाह। धन्यवाद। तो ये था मेरा परिवार। आशा है कि आपको मेरे परिवार से मिलकर खुशी हुई होगी। धन्यवाद। शाबाश। तो देखें, ये है विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, ओके, ये है अल्प विराम, ये है प्रश्नसूचक चिन्ह और इधर कौन सा है हमारा सदस्य? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये याद रहेगा सबको? शाबाश। चलिए, गो टू योर सीट बेटा, क्लैप फॉर देम। वेरी गुड। देखो बच्चे, अब आपने इन बच्चों ने हमें बताया अभी कि ये विराम चिन्ह कहाँ आते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक क्या लगेगा? कहाँ बोलो? विस्मयादि बोधक चिन्ह जब हमने खुशी, नफरत या दुख प्रकट करना है, हैरानी प्रकट करनी है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी इन बच्चों ने बताया। तो चलिए अब हम देखते हैं, हम आपको एक वर्कशीट दे रहे हैं। ये वर्कशीट में 10 क्वेश्चन है, 5 हम क्लास में करेंगे, 5 आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? चलिए, आप ऐसा करिए, अपनी शीट लेते जाइए और पास करते जाइए, ठीक है? चलिए, गुड, चलिए, गुड। ये लीजिए, इधर वाले बच्चों को मैं दे देती हूँ। ये लीजिए बेटा, ये अब इस शीट को पढ़िए और आप 5 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए, अब मैं क्वेश्चन बोलूंगी, ऑप्शन बोलूंगी, आपने मुझे बताना कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये एमसीक्यूज है,
राधा कक्षा 5 में पढ़ती है। इसमें कौन सा विराम चिन्ह हम लगाएंगे? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह दशिका पूर्ण विराम। वेरी नेक्स्ट है, तरुण, वेद और राकेश बाजार जा रही हैं। अब इसमें वो कहता है 2 विराम चिन्ह आएंगे, कौन कौन से? पूर्ण विराम और अल्प विराम, अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह। यह सिनायत अल्प विराम और पूर्ण विराम। वेरी गुड, शाबाश। क्या राधिका स्कूल गई? ठीक है, अब देखो इसमें अंत में क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह कि पूर्ण विराम। यस मनमीत, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के बीच में, शब्द के अंत में। हाँ जी रिदम, वाक्य के अंत में। वेरी गुड। अब 5वां प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य के आरंभ में, शब्द के अंत में। दिव्या, वाक्य के बीच में। वेरी गुड, शाबाश। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन हमारी क्लास में सॉल्व हो गए। अब बाकी के 5 आपका होमवर्क है, ठीक है? अब मुझे ये बताएंगे कि कौन सा बच्चा मुझे विस्मयादि बोधक चिन्ह कि यहाँ पर बताएगा कैसे लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। आ जाइए बच्चे, कौन से बताना चाहते हैं? यस, आइए आइए। हाँ जी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए मैं वाक्य बोलती हूँ, ठीक है? आइए सात्विका आप ही। चलिए हम एक वाक्य बोलेंगे, आप बताएंगे कहाँ आना है। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, तो वाह के बाद आ जाइए। मैंने बोला वाह, आप बोलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो मेरे वाह के बाद ये क्या आ गया? विस्मयादि बोधक। वाह, विस्मयादि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद कौन सा आएगा? जल्दी से आइए, जल्दी जल्दी। पूर्ण विराम। वेरी गुड। तो अनुभूति पढ़िए, वाह के बाद क्या आया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आप अपना बोलिए। वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया। पूर्ण विराम। अंत में क्या आया? पूर्ण विराम। वाह के बाद क्या लगाना है? विस्मयादि बोधक। और बहुत अच्छा काम किया, अंत में क्या लगाया? पूर्ण विराम। चलिए अब बैठ जाइए। हाँ जी, अब अगला वाक्य करेंगे। ये मनरीत आप आ जाइए मेरे साथ। अब सुनिए, तो देखिए कहाँ क्या लगाना है। मनरीत, तुम कल क्यों नहीं आई बेटा? हाँ जी आइए, कौन सा विराम चिन्ह आएगा? हाँ, मनरीत कल क्यों नहीं आए? प्रश्न सूचक। एंड के प्रश्न सूचक आ गया। चलिए जी, अब आप बैठ जाइए दोनों। ये अगला वाक्य देखिए। चलिए आप आओ बेटा मेरे साथ जल्दी से। अनुभूति बहुत अच्छा गाना गाती है। अनुभूति बहुत अच्छा गाना गाती है। तो कौन सा आएगा विराम चिन्ह? आइए आइए, कहाँ आएगा? अंत में। वेरी गुड, पूर्ण विराम अंत में आ गया। ठीक है जी, तो याद चलिए। अब मेरे पास 2 बच्चे आए, जल्दी चलिए दोनों। चलिए, यशिका और स्वातिका पक्की सहेलियां। यशिका और स्वातिका पक्की सहेलियां हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह आएंगे? जल्दी जल्दी आ जाओ। यशिका और, हाँ आपने लगाया पूर्ण विराम। क्या ये ठीक है? कोई और विराम चिन्ह तो नहीं आ रहा? देखो, ओके, यशिका और, देखो अगर मैं कहती और नहीं लगाई, यशिका स्वातिका पक्की सहेलियां, क्या ये ठीक है? और कोई विराम चिन्ह आना है बीच में? यस। आइए, कहाँ आना है? ये अगर मैंने और लगाया तो ये विराम चिन्ह नहीं आएगा। मैं कहूंगी यशिका और स्वातिका पक्की सहेली, विराम। मैंने और हटा दिया तो मैंने और आ गया
अल्प विराम, क्योंकि इन दोनों को अलग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? अल्प विराम की। अगर इन दोनों को अलग ना करना हो और लगा दो, ठीक है ना। अगर मैंने और नहीं लगाया तो क्या लगाया? अल्प विराम। चलिए शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब लगता है कि हमारे बच्चों को पूर्ण विराम अल्प विराम समझ में आ गया। चलिए तो जल्दी से रिवाइज करिए, ये क्या है? कौन सा निशान है? वेरी गुड। दूसरी वाला? शाबाश। तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, इन सब के बारे में अब आपने जान लिया। अब ये वर्कशीट सॉल्व कर पाओगे? वेरी गुड। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपने घर में करनी है और कल हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब पीरियड ओवर हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।